हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष जीत की में। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठ गई हूँ और ये मेरा स्टडी का फर्स्ट स्लॉट है। मैं सुबह में प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही कि मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट प्रैक्टिस सेट का होता है। आई होप आप लोग भी अपना पूरा टाइम टेबल बना के रखे होंगे, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम जो है सीटेट वो 8 फरवरी को है। तो उस हिसाब से हमें अब प्रैक्टिस सेट लगा लेना चाहिए। यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट पूरा करने के बाद किचन में आ जाती हूँ और आज बेटी भी साथ में जग गई थी तो मैं उसको भी बैठा दी हूँ साइड में। वो अपना खा रही है, कुछ उसको दे देती हूँ। वो बस उस टाइम साथ में रहना चाहती है। सुबह उठने के बाद वो अकेले खेलना नहीं चाहती, ना ही पापा के पास जाना चाहती है। तो मैं उसको साथ में ही बैठा लेती हूँ और रोटी करने लगती हूँ। तो वो देखते रहती है और अपना कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं रखी हूँ उसके लिए, तो वो सब वो खाते रहती है। तो इसी तरह हमें अपना काम तो मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे पार्ट्स हैं। सभी के बच्चे अपने शरीर के पार्ट्स ही होते हैं और उन्हें देखते हुए हमें अपना करियर को बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम बच्चे को छोड़ दें किसी दूसरों के भरोसे। ऐसा बहुत कम होता है। किसी किसी का होता है कि बहुत केयरिंग फैमिली होता है तो वो बच्चे को देखभाल कर देते हैं अच्छे से, लेकिन मैं तो यहाँ अकेली हूँ तो मुझे बच्चों के साथ ही अपना आगे की जर्नी शेयर करनी है, पूरा करनी है। मुझे हार्ड नहीं लगता कि बच्चे हैं तो नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं तो और ज़्यादा एनर्जी है कि मुझे इन बच्चों के लिए करना है। उस टाइप से मैं सोचती हूँ, माइंडसेट को सेट कर ली हूँ कि हाँ बच्चे हैं तो इनके लिए ही तो करना है, क्या ऐसे ही तो नहीं रहना है, इनके लाइफ को अच्छे से ये करना है। इसीलिए मैंने सोचा है। नहीं तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी बच्चे हैं, पति कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है कि अपना लक्ष्य है उसको पूरा करना है। ऐसे ही तो माँ बाप हमें कितना पढ़ाए हैं, ग्रेजुएशन ISC BSc करा के हमें शादी कराते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का भी तो कोई मोल होना चाहिए। ये नहीं कि हम शादी दे दिए, शादी हो गया, बच्चे हो गए तो नहीं पढ़े, वैसे नहीं। मेरा सोच कुछ और है, इसीलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। और अभी चाहती क्या कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन होगा ज़रूर, ये मुझे विश्वास है खुद पर। क्योंकि अभी छोटी है मैया, धीरे धीरे तो बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है। कहीं पर बैठा देती हूँ तो बैठ के रह जाती है, कुछ देर बाद वो इरिटेट होती है। तो वो तो कॉमन सी बात है, बच्चे तो वैसे करेंगे ही। इसी तरह से बेटा तो मेरा बड़ा है, अभी उसकी ठंडी की छुट्टियाँ चल रही है तो वो घर पर ही पढ़ाई करता है और साथ में ही हम लोग सब पढ़ाई करते हैं। वो भी अपना होमवर्क वगैरह करता है। बस जो थोड़ा सा दिक्कत होता है वो मैया की वजह से, क्योंकि वो जब पढ़ता है तो ये कॉपी किताब को फाड़ने लगती है या फिर उसको सही से डिस्टर्बेंस उसको करती है। बट कुछ नहीं, मैनेज करना है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये उठने से पहले मैं 1-1.5 घंटा स्टडी स्लॉट्स जो पहला होता है वो मैं इससे उठने से पहले ही मैं सेट लगा लेती हूँ, जिससे मुझे पूरा दिन भर एनर्जेटिक फील होती है कि चलो कुछ पढ़ा है। बाद में मैं ज़्यादातर तो मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ, PDF से, क्योंकि कॉपी किताब इसके पास लेके बैठना ये तो संभव नहीं है। क्योंकि वो उसको सोचते हैं कि खेलने का है या फिर कुछ और है, ऐसे वो उसको तोड़ ही देती है, फाड़ ही देती है पेज को, पेन को भी इधर उधर लिख ही देती है। इसलिए मैं ज़्यादातर PDF से ही पढ़ती हूँ। तो आज मैंने सर के सारे लाइव क्लास लिए सचिन अकेडमी के, और मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि मेरा पहला पेपर तो क्वालिफाई है 1 to 5 मैंने DELED कर रखा है। लेकिन सेकंड पेपर जो मेरा साइंस और मैथ्स है उसके लिए मैं इस बार फिर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसको मैंने ज़्यादा जोर दिया है। मैथ्स और साइंस मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करूँ। इसी तरह आप जी यदि तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो लग जाइए, क्योंकि हमें खुद की मदद करनी है, किसी और कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। हमें खुद की मदद करनी है और अच्छे से करना है।
इस बार देखती हूँ। पिछले बार तो मेरा कुछ नंबरों से रह गया था, लेकिन इस बार देखती हूँ। लेकिन अभी टाइम भी तो कम ही है, लेकिन फिर भी अपना 100% दे रही हूँ। बच्चों के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। बहुत कोई बच्चों के साथ ही अपना करियर को बनाए हैं, उसी को देखते हुए हमें भी करना है। आज का मौसम इतना कोहरा था, मैं तो बाहर निकली नहीं थी, मैं देखी नहीं कि कैसा है मौसम। लेकिन जब अचानक बाहर निकली तो बाप रे इतना कोहरा एकदम। और ठंड अभी झारखंड पे टॉप लेवल पर है, इसलिए मैंने अभी नहाना धोना पर उतना ध्यान नहीं दिया। बस गर्म पानी से पोंछ देती हूँ बच्चे लोग को, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और वीडियो में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।